तो आज का प्रश्न है, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? अहो भाग्य मैंने कहते हैं ना इसका, अहो भाग्य श्रेष्ठ भाग्य किन बच्चों का कहेंगे? बाबा सौभाग्य से भी ऊपर कहता है। कौन सा शब्द बाबा बोलता है? पद्मा पदम भाग्यशाली, है ना। 100, फिर 1000, फिर लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, शंख, पदम। सिर्फ पदम भी नहीं कहता, पद्मा पदम। भाग्य कैसे बनता है? ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि जब भाग्य बांटा भगवान ने तो क्या तुम सोए हुए थे? ये वेला चल रही है भाग्य बनाने की। भाग्य विधाता, कल भी बाबा ने कहा, ब्रह्मा, शिव, मम्मा, मतलब जगदम्बा सरस्वती, सारे मिलके हमारा भाग्य बना रहे। और हम अपना इस वक्त जितना भाग्य बना लेंगे वही काम आना सारे कल। और लोगों का ध्यान किधर है? धक्के खाने में, धक्के खाने में, और कुछ नहीं। वैल्यू इतनी कम हो गई, बड़ी बड़ी डिग्रियां, थोड़े थोड़े पैसे, बड़ी बड़ी डिग्रियां, थोड़े थोड़े पैसे। इतने साल लग के अपनी उम्र खो के और बाद में घर बैठे हैं। कितनी पीड़ाजनक स्थिति है। हाँ, वहां भी जाके धक्के ही खा रहे हैं। ये अभी धक्के में पैसे थोड़े ज्यादा हैं, इतनी सी बात है। हाँ, 4 5 6 साल लगते हैं, बाद में कामयाब हो जाते हैं, अच्छी जॉब मिल जाती है, हाँ, बाद में सरकार में सेटल हो तनख्वाह जाते हैं। मिल जाती है सर। तो बाबा कहते हैं, लेकिन अपने देश जैसा कोई देश नहीं। हमें कोई कहे भी हम, आप मेरे को 4 साल के लिए दूसरे देश में जाने का मिल रहा था, तो हमने उसकी झांक के भी नहीं देखा कि हमें पैसे की नहीं जरूरत। मैं तो एक बार इजिप्ट गया, वहीं जाके मैं, मन मेरा उचट गया कि भारत भूमि जैसी कोई भूमि नहीं। यहाँ जहाज से उतरा, सबसे पहले भारत की धरती को छू के प्रणाम किया। तो ये वाइब्रेशन जो इस धरती पे है वो वाइब्रेशन कहीं नहीं है। वहाँ दूसरी चीजें अच्छी हैं कई, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, लॉयल्टी तो वहाँ का नहीं कहेंगे। हाँ, वहाँ व्यक्ति कीमत है। जैसे एक्सीडेंट हुआ, उसे तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा। तो कितनी, मतलब एक्चुअली क्या है कि भारत सबसे प्राचीन है। यहाँ कई जगह जो है ना, प्रणालियाँ विकसित ही नहीं हुई हैं। हमारे जो ये शहर बसे हुए हैं, ये भी किसी स्कीम से नहीं बने, जिसका जो जी किया बना लिया। वहाँ जो है, जो बाद में कंट्रीज आए हैं, वो वहाँ सिस्टमेटिक हर चीज प्लान्ड वे में है। यहाँ प्लान्ड नहीं है। तो बाबा कहते हैं, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई है, शिव बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं, उनकी बुद्धि में जो गॉडली नॉलेज अगर आपकी बुद्धि में है और रहती है, ये नहीं कि दुनिया की बातें आए तो दुनिया जैसे हो गए, फिर वही बातें शुरू कर दी, व्यक्ति को देखते ही आत्मा को देखते दुनियावी बातें शुरू। तो वो फिर गॉडली नॉलेज बुद्धि में कहाँ है? किसी से बात करो तो ज्ञान की बात करो ना, है ना। हम लोग ज्यादातर कौन सी बातें करते हैं? दुनियावी बातें। तो उससे कहाँ शांति मिलेगी? निंदा वहां चुगली तो करना हो जाता एक दूसरे से आगे दौड़ने में लगे हुए हैं सब। मैं तेरे से आगे निकल जाऊं, वो कहता है मैं तेरे से आगे निकल जाऊं। अंधी दौड़ में सब शामिल है। बाबा कहते हैं, जिनकी बुद्धि में नॉलेज गॉडली आई है उनका अहोभाग्य है, क्योंकि ज्ञान मिलने से ही सदगति होती है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो आपकी सदगति नहीं, दुर्गति होगी। दुर्गति क्यों होती है? जैसे छोटा बच्चा है, मान लो उसको पता ही नहीं ये आग है, तो क्या करेगा वो? आग में हाथ दे देगा। कई बार इनमें उंगलियां देता रहता है, उसको पता ही नहीं कि ये क्या है। तो ऐसे ही जो अज्ञान है, उसके कारण आदमी दुख भोगता है। संसार में सब दुखों का कारण क्या है? अज्ञान, लैक ऑफ नॉलेज। तो हमें अपने ज्ञान को विकसित करना चाहिए। कौन सा ज्ञान? दुनियावी ज्ञान तो बहुत है, फिजिक्स केमिस्ट्री का। सेल्फ नॉलेज, गॉडली नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, वर्ल्ड ड्रामा की नॉलेज,
कि हम कहाँ पहुँच गए, आगे कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। ये हर वक्त बुद्धि में तरोताज़ा रहना चाहिए। जैसे ओलंपिक के खिलाड़ी होते हैं ना, या फौजी होते हैं, तो वो अपना लक्ष्य होता है उनका भी, रोज सवेरे उठ के करना ही है, चाहे लड़ाई हो देश में ना हो, उनका रूटीन फिक्स है। ऐसा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान से ही सदगति होगी। अपने को देखो, झांको, अपने भीतर क्या कमियां क्या कमजोरियां हैं, उनको दूर करो, अच्छे अच्छे गुण धारण करो, ज्ञान धारण करो, योग करो, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो, तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा देखो कितनी बड़ी चीज़ है। इसलिए सारे जो माँ बाप होते हैं ना, अपने बेटे को क्या बोलते हैं, राजा बेटा। लेकिन राजा बेटा बनता है, हैं? माँ बाप को वहाँ छोड़ आता है वृद्धाश्रम में, तो राजा बेटा है वो, हैं? कंगला बेटा। तो बाबा कहते हैं बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति अल्पकाल की होती है। जैसे भक्ति मार्ग में काशी करवट खाते, सुना हुआ है ना, मीरा ने भी जिक्र किया। वहाँ पे काशी विश्वनाथ में एक कुआं है, उसके अंदर आरा लगा हुआ है। उस आरे के ऊपर लोग जाके कट जाते थे, छलांग मारते, नीचे शिवलिंग, नीचे शिव है, ऊपर आ रहा है, ऐसे जाके छलांग मारते थे, टुकड़े टुकड़े होते। तो कहते हम शिव पे बलि चढ़ गए, हम मर भी गए, हमारी सदगति हो जाएगी। अंग्रेजों ने जब देखा कि ये कि क्या पागल लोग हैं, तो उन्होंने वो कुआं बंद करवा दिया। तो बाबा कहता है अगर ज्ञान नहीं है तो मेरे ऊपर चाहे आप कूद के मर भी जाओ तो भी उतना फल नहीं है। सबसे बड़ी चीज दुनिया में क्या है, नॉलेज। ज्ञान से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए जितना भी हो ज्ञान प्राप्त करो। बाप का उनको वर्षा भी नहीं मिलता, भक्ति के भावना के चने मिल जाते हैं। जितनी कोई किसकी भावना होती है उतना ही भगवान उसको भक्ति का फल दे देते हैं। लेकिन सदगति नहीं होती। सदगति ज्ञान से होती, समझ से। भक्ति का भी ज्ञान चाहिए, भक्ति का भी ज्ञान चाहिए। राम कृष्ण जिनको भी आप ये पूजा करते हो उनका भी ज्ञान चाहिए कि राम कृष्ण किसने बनाया इनको, विष्णु विष्णु कैसे बने, ब्रह्मा ब्रह्मा कैसे बने, शंकर शंकर कैसे बने, पता होना चाहिए ना। ओम शांति। बच्चों के दिल में सदैव रहता है कि बाबा हमको आकर पढ़ाते हैं, यहाँ तो सन्मुख बैठे हो। बुद्धि में आता है बाबा हमारे सामने आया हुआ है, और किस लिए आया है, राजयोग सिखलाकर पवित्र बना के हमें साथ लेके जाएंगे। बस यही देखो कि हर वक्त ये समझो मैं भगवान की उंगली पकड़ी हुई है, उनका आकार तो कोई है नहीं, सूक्ष्म आकार लाइट है, मैं भी लाइट हूँ, तो वो मुझे साथ ले जा रहा है। जैसे पतंगे होते हैं ना बारिश के सीजन में, तो लाइट पे बल्ब पे कितने आगे मरते हैं, है ना। ऐसे भगवान जो है लाइट है, हम सब लोग क्या है, परवाने। तो कई उस पर फिदा हो जाते हैं, कई चक्कर काट के चले जाते हैं, कई जो है क्या करते हैं, कई तो फिदा हो जाते हैं उसके ऊपर, और फिर वो लाइट ही बन जाते हैं। क्षमा पे जो परवाना फिदा हो जाता है तो वो क्षमा रूप हो जाता है। वो जो फिदा नहीं होते ऐसे चक्री काट के, आजकल चक्री काटने वाले परवाने बहुत घूमते हैं, ऐसा समझे, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, है ना, भंवरों की तरह घूम रहे हैं। तो बच के रहना है, ऐसा समझे, दुनिया में बच के रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय।
समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु